हम अपनी अब बुक पढ़ने जा रहे हैं, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका आज हम 6th वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है आपसी व्यवहार की कला को निखारना। जो हमारे आपसी व्यवहार होते हैं उनको हम किस तरीके से निखार सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑफिस के बारे में, लेकिन हम अपने अपने निजी जीवन के बारे में इसको हम लागू करेंगे। सकारात्मक सोच उन सारे विकल्पों को ठीक करती है जो उत्तम परिणाम देते हैं। काम की जगह पर सबसे बड़ी समस्याएं टेक्निकल क्षमता के कारण नहीं बल्कि व्यवहार कुशलता से आती हैं। ये सुनीता जी आपके लिए भी पढ़ा जा रहा है। आप अपने सहयोगियों से कैसे संबंध रखते हैं उससे सफलता और असफलता तय होती है। अधिकतर स्थितियां जटिल नहीं होती हैं और छोटे कामों से बेहतर बनाई जा सकती हैं। दूसरों का ध्यान रखें। समय पर आकर भोजन और अन्य ब्रेक के समय में ही विश्राम करके, अपने निजी फोन और ईमेल को सीमित करके, निजी समस्याओं को घर पर छोड़कर, दूसरों की चीजों का सम्मान करके और समय न बर्बाद करके, मापदंड के हिसाब से कपड़े पहनकर, निजी चीजों का सम्मान करके और गलत गपबाजी से बचकर हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। तो हमें गपबाजी अब नहीं करनी है। चिंता की चीजों के बारे में बात करें इससे पहले कि वे बड़ी समस्या बन जाएं। किसी चीज को इस हद तक ना बढ़ाएं कि यह संकट बन जाए और इसके बारे में ज्यादा ना किया जा सके। पहल करें। पहल करनी चाहिए हमें। चेन ऑफ कमांड का सम्मान जरूर करें जब इसकी आशा हो, लेकिन दूसरों को मदद दें जब उनको जरूरत हो। अभी गिरता है। ऐसा मान ले कि जिस इंसान से भी आप मिलते हैं उसकी गर्दन पर एक साइन है जो कह रहा है मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। आप सिर्फ सेल्स में नहीं बल्कि जीवन में भी सफल होंगे। बदलाव करने के लिए तैयारी करना। प्रगति के लिए हमेशा बदलाव जरूरी होता है। आपकी सोच काफी हद तक तय करती है कि आप कैसे तैयारी करेंगे और अनुकूलित होंगे। बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होता है। बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होता है। रात की नींद को गवाओ, सुबह में अपने सपने पूरे करो, है ना। हमें यह हमें अनिश्चित और असहज बनाता है, जबकि एक बदलाव तर्कपूर्ण और सही लगता है। जब हम खुद से पूछते हैं किसे पता यह कैसे होगा, तो क्यों ना चीजों को वैसे छोड़ दी जाए जैसे कि वो हैं। हम उन नए आइडिया के खिलाफ होते हैं जो हमारा जीवन बदल देते हैं। कितना 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 मैच करता है ये सब कुछ जा जा करके। है, चैप्टर से मैच नहीं कर रहा तो हमारी बातों से मैच करने लग गया। लेकिन महसूस करते हैं कि लोग प्रयोग नहीं करते, वे छूटे पीछे छूट जाते हैं। ये नीतियां मदद कर सकती हैं। देखने की कोशिश की जाए कि नए आइडिया की सही परीक्षा की जाए। उन्हें ऐसे परिचय ना दें मानो वे एक नए अजूबे हैं जिन्हें आप सही रास्ते पर ले आएंगे। उन्हें विकल्पों के रूप में प्रस्तुत करें। उन चीजों जिन चीजों को आपने अन्य लोगों ने जिन चीजों को आपने या अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक किया है उनके साथ समान बिंदुओं पर जोर डालें। लोगों को न लोगों को उनके बारे में थोड़ा सोचने दें और फिर उन्हें लेकर के आए। तो आप सबके पास कल का दिन से छोड़ो, परसों का दिन और है। कल से शुरू ना करके हम परसों शुरू करेंगे, और जिसको भी आना है कल वो आ जाना, अदरवाइज परसों जो लास्ट होगा वही वो उसमें आएगा। ठीक है, हमने एक दिन और दे दिया इसके कहने से। उन लाभों के बारे में बात करें जो आपको देखते हैं, पर उन पर दबाव न डालें। आपके बारे में एक रोमांचक संभावना के रूप में बात करें। दूसरों के नजरिए के बारे में सुने। एक लंबे समय में किया गया छोटा बदलाव किसी बदलाव की तुलना में कम परेशान करेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हम अपना काम पूरा करेंगे। किसी की बात मान रही हूँ मैं तो। दूसरे अपने नजरिया अपने पास रखना, कोशिश करना कर सको। अगर प्रतिरोध बहुत गहरा हो, यह अच्छा होगा कि कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। ये नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसे भूला ना जाए। इसे बाद में एक ऐसे रूप में लेकर के आए जिसमें कम प्रतिरोध हो और जब समय ज्यादा सही हो। याद रखें, सिर्फ तर्क से आप केस नहीं जीतेंगे। आप कुछ लोगों पर बदलाव का दबाव दबाव डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
इशू पर दबाव डालने से पहले थोड़ा सा समय खरीद लें। प्रगति के लिए बदलाव जरूरी है, लेकिन इसका करना आसान नहीं होता। इसलिए शुरू में ही जान लेने से परेशानी को मापने का एक रास्ता नया मिल जाता है। बदलाव के प्रतिरोध को समाप्त करना। अब ये बात हो गई हमारी, जो हम अभी तक कर रहे थे अपने सुबह वाले के बारे में। अब ये बात आ गई, जो लोग बदलाव समाप्त करना चाहते हैं, बदलाव के प्रतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं। काम में बदलाव का प्रतिरोध कई रास्तों में दिखता है, जैसे लोगों का अनुपस्थित होना, कर्मचारियों का टर्नओवर, ट्रांसफर का निवेदन, शिकायतें, सहयोग में कमी, उत्पादन क्षमता में कमी। सबसे ज्यादा प्रतिरोध उन बदलावों के लिए होता है जिनके कारण नौकरी जाती है, कुशलता के मूल्य में ये कमी आती है, आमदनी कम होती है, या फिर नए सिस्टम में आने पर पूरा सहयोग देने में हिचक होती है। नए आइडिया के लिए सहयोग पाने के लिए दो सबसे विश्वत तरीके हैं: भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रतिरोध को हटाना, जो मैंने अभी किया, कि आपको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और प्रतिरोध में हटा रही हूँ कि कुछ भी करो लेकिन आपको करना चाहिए। तो हम अपने सही रास्ते पे फिर दोबारा से आ गए। तो कोई बात नहीं, जिसका जैसा मन करे वैसा करना, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे, मैं इसको पढ़ूं आगे या ये मेरी इसी बात से चलता रहेगा? नहीं तो श्रुति, उसको आप पता था ना आप क्या बोलने वाले हो, पहले से ही मुझे उनको पता था क्या बोलने मुझे वाले सच हो। में नहीं पता था कि ये आने वाला है इसमें, आपको नहीं सच्ची पता में। मगर उनको पता है ना आप क्या बोलने वाले हो। भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आप कौन सी समस्याएं देखते हैं? क्या आप कारणों को अलग कर सकते हैं? क्या आप उन पर काम करना शुरू कर दिया है? भले ही आप एक गंभीर समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हो या रोज का काम कर रहे हो, सलाह पाना और सफलता में बहुत सहयोग करेगा। सफल लीडर समझते हैं और मानते हैं कि अधिकतर लोग सलाह देना चाहते हैं। जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसका कारण है कि उनके मैनेजर ने किसी न किसी तरह स्पष्ट कर दिया है कि वे उनकी सलाह जानने में रुचि नहीं रखते। परिणाम: वे नए और बेहतर तरीकों को सोचने में समय बर्बाद नहीं करते। आप कितने बुद्धिमान क्यों ना हो जाएं, साथ में काम करने वाले लोगों के दिमाग और आइडिया को अनदेखा करना एक गलती होता है। जो लोग रोज किसी काम को करते हैं उन्हें बेहतर पता होता है इसे अच्छे से कैसे किया जा सकता है। थोड़े से प्रोत्साहन से वे अच्छे आइडिया के साथ आते हैं। लीडर को सिर्फ उनके अपने मार्गदर्शन से नहीं मापा जाता, बल्कि उनकी टीम की पूरी कोशिश से मापा जाता है। जो मैनेजर एक अच्छा वातावरण नहीं बना पाते जिसमें सहयोगों को सोचने और नए आइडिया पेश करने की आजादी हो, वे उनकी क्षमताएं कभी नहीं जान पाएंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बेस्ट मैनेजर के पास अक्सर सबसे अच्छे असिस्टेंट होते हैं? यह सिर्फ संयोग नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि वे अपने असिस्टेंट को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। वे लोग सोचने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। सलाह पाने का सबसे अच्छा तरीका है ये है कि उसे मांगा जाए। मैं आप लोगों से सबसे आपका टाइम मांग रही हूँ कि आप लोग सब लोग 3:30 बजे आए और 3:40 तक दोबारा से सो जाएं। मांगा जाए, जब भी आपको कोई समस्या हो उन बातों से बात करें और इससे जुड़े, उनका सहयोग मांगे। अधिकतर लोग सलाह देने में खुश होंगे। सारी सलाहों के लिए प्रशंसा करें, उन पर सोचने का समय निकालें। जवाब देने से पहले समय निकालकर उनको संतुष्टि करें, संतुष्टि दें। प्रतिरोध पैदा किए बिना सलाह को अस्वीकार करना। मार्गो मास्टर ने एक समस्या पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया। डायने, एक सहयोगी, ने हल सुलझाया। मार्गो का तुरंत जवाब आया। एक मिनट। मार्गो का तुरंत जवाब आया, हमने इसे आजमाया था पर यह काम नहीं आया। अब यह बात सही है कि उन्होंने ऐसा कुछ आजमाया था जो सफल नहीं हुआ, लेकिन डायना ने यह समझाया कि वह मेरे लिए आइडिया पसंद नहीं करती है। वह प्रतिरोध से भर गई, साथ ही उसने मान लिया कि आइडिया देने से कोई लाभ नहीं है अगर वे ठुकरा दिए जाते हैं। मार्गो कैसे वह आइडिया अस्वीकार कर सकती थी जिसे डायना डायना ने नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करती? इसे एक निजी तौर पर करें। दूसरों के सामने अपने आइडिया को मत ठुकराएं। इसे निजी तौर पर करें, दूसरों के सामने आइडिया मत ठुकराएं। डायने को आइडिया
को धन्यवाद दें और कहें कि आप बाद में बात करेंगे। जितनी जल्दी हो सके मिले आइडिया पर बात करें। जब वह आइडिया दोहराती है तो कहें, हमने ऐसा 2 साल पहले आजमाया था, पर बहुत बड़ी समस्याएं आई थी। यहाँ शब्दों के अंतर पर ध्यान दें। इसने काम नहीं किया, यह फाइनल है। इसे इस किसी भी तरीके से पलटा नहीं जा सकता। दूसरा तरीका, पर बहुत समस्याएं आई थी, दरवाजा खुला रखता है। जब वह ये जान जाती है कि वह कह सकती थी, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, मुझे इस पर और सोचना चाहिए। या वह कह सकती थी, मैंने उसे संभावना पर सोचना और मेरे पास सुलझाने के लिए कुछ आइडिया है। दूसरा है हमारे पास, सही सवाल पूछें। सुकरात ने कभी अपने छात्रों को नहीं बताया कि वे गलत हैं। अगर एक छात्र गलत जवाब लेकर आता है, तब सुकरात दूसरा सवाल पूछते थे। सही शब्दों में सवाल पूछकर वे छात्रों को समस्या के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते थे और सही हल लेकर आते थे। एक महान शिक्षक का अनुगमन करें। डायने से सही सवाल पूछकर मार्गो ने उसे दोबारा सोचने, मूल्यांकन करने और एक बेहतर आइडिया बनाने के लिए सक्षम बना सकती थी। अच्छे सवाल पूछकर डायना ने मूल आइडिया पर फिर से वह सोच सकती थी और एक बेहतर आइडिया ला सकती थी। अगर आपको सलाहों को ठुकराना हो और इससे प्यार से करें। कोई शंका ना रहने दें। आप आइडिया पसंद करते हैं या ज्यादा आइडिया चाहते हैं, तो अगला वाला अच्छा होगा। धन्यवाद दें, एक सकारात्मक सोच का आनंद लें। इससे आपको अपनी क्षमता की रोज परीक्षा करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अब इस